बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम सिटी का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस हवाले से हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन सोल्यूशन टू द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस rx माइनस 20 इज इक्वल टू 4, देन r इज इक्वल टू। तो r की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में। तो ये शार्टली हमने आपके लिए आपको हिंट्स देने के लिए ये सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो 5 आ गई है। क्वेश्चन 27 और इस 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 27, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिड्यूस द प्राइस ऑफ RS 100। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमने आपके सामने शॉर्ट सा सोल्यूशन दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको इस हवाले से हेल्प मिलेगी। इसमें यह है कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की थी तो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया है तो प्राइस डेफिनेटली उसकी रिड्यूस हुई है, तो 80 तक आ गई है। तो हमने उसको 80 लेट करके हमने अपना आंसर लाया है। तो आंसर हमारे पास 125 आया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो वो फ्लोरीन है। इसकी शॉर्ट से रीज़न भी हमने आपके सामने मेंशन की, आप देख सकते हैं। ये 2 रीज़न हमने आपके सामने रखी हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 29, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास का 1.5 है और आप इसकी डेफिनेशन और फार्मूला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग पार्टीशन डैश मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट केम टू पाकिस्तान। तो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स आए थे पाकिस्तान की तरफ, बरसगीर से, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके। 31, द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेसेस। जो फ्रेज है टू हैव योर हैंड्स फुल, इसका मतलब है टू हैव मैनी थिंग्स टू डू, करने के लिए बहुत ज्यादा काम होना, बहुत ज्यादा बिजी होना। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट इज द टाइम। ये दो हैं, ऑन भी ठीक है और बाय भी ठीक है। बाय एक्चुअली देखा जाए तो ये ओल्ड यूज है, ऑन रिसेंट यूज है। तो इसका बेहतर है कि बाय कर लिया जाए। पाकिस्तान में जो मोस्टली यूज होता है, टीचर यूज करते हैं, आप बुक्स में देखते हैं, वो बाय ही होता है। लेकिन ऑन भी गलत नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट बाय कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट। तो बट फॉर माई लाइफ का होगा इधर फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 है, एब्सोल्यूट वैल्यू -12 का बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्या है। तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी पॉजिटिव, +12 होगी क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और क्वेश्चन नंबर 35, इफ 8x - 3y इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू। तो गिवन जो इक्वेशन है इसमें आप y की वैल्यू 0 पुट करें तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाएगा और दैट इज 3। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और 3 करेक्ट आंसर है। 36, if the sum of 3, 7 and x is 18
देन द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 7 एंड x is। तो यहाँ से हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास x8 आ गया है। तो अब यहाँ पर जो 3 उसने अपनी तरफ से दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए हैं, तो उनमें वो कह रहा है कि x जो कि अननोन है, वेरिएबल है, उसमें हमने 8 पुट किया। तो अरिथमेटिक मीन डेफिनेटली आपके पास ऊपर सम ऑफ वैल्यूज आएगा और नीचे नंबर आएगा। तो ये 3 वैल्यूज है, नीचे 3 आ जाएगा, हमारे पास 6 आंसर है इसका। तो पर x की वैल्यू आ गई है। और साथ आपको बताता चलूँ व्यूअर्स, आपने देखा होगा जो पेपर जितने भी आपको सोल्यूशन यूट्यूब पर मिलते हैं, तो इस तरह का वो सोल्यूशन नहीं करते, इस तरह सामने नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो, बिल्कुल ही क्रैमिंग की तरफ ना जाया जाए, रटे की तरफ। बाज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बड़े मसाइल होते हैं कंसेप्ट के। तो मेरी कोशिश होती है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ वर्क किया जाए। हालांकि मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, लेकिन अगर आपके लिए इसमें आसानी होती है तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। आप कमेंट्स में हमें लाजमी इस हवाले से इन्फॉर्म कीजिए और अपनी राय का इजहार करें। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर इज। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, तो उसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और जो कंजुगेट एसिड है उसकी इंट्रो थोड़ा सा दिया हुआ है आपकी इसके लिए। क्वेश्चन 38, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल आर इक्वल टू। तो ये जो फार्मूला है ये 2n², ये इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और 39, द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वाज। तो ये प्लेटो था, इसने अपनी बुक में मेंशन किया था कि गेम्स की एक वैल्यू होती है एजुकेशन में, उनका अपने एक मुकाम है। तो प्लेटो ने इसको बड़ी वैल्यू दी थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हायर पॉपुलेशन। जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो है उसका मेन कंपोनेंट बेसिक टीचिंग मॉडल है जी। और क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाउन अरेबिया वाज मेनली अ डेजर्ट लैंड। करेक्ट ऑप्शन। कस्बों के अलावा अरेबिया बाकी तो डेजर्ट ऐसे रहा है। और 43, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो कौन सा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सूटेबल है। तो ये होगा मिसोलॉजिस्ट जी, जो शख्स नॉलेज और लर्निंग को, इल्म और सीखने से उसको नफरत होती है, दिलचस्पी नहीं रखता, डिसइंटरेस्ट होता है, तो उसे मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आपने याद करने हैं, और भी आ सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अक्सर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है। इंटेंसिफाई मीन्स टू इंक्रीज। 45, स्नो कवर्ड द हाउसेस। चूज द करेक्ट वॉइस। तो आपने पैसिव वॉइस ढूंढना है। इसका होगा द हाउसेस वर कवर्ड विद स्नो। और 46 में हम जाएंगे। A merchant has 1000 kilogram of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit, and he gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is। तो ये 600 किलोग्राम जो क्वांटिटी उसने बेची है, सेल आउट की है। तो इसका हमने, ये आपकी ईज के लिए आप जैसा कि क्वेश्चन को एक नज़र दोबारा देख सकते हैं।
तो हमने आपके कंफर्ट के लिए ये कोशिश की है, छोटा सा सलूशन आपके सामने रखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें आप। और हमारे पास आंसर 600 kg आ गया। और 47 हमारे पास 0.50 तो ये हमारे पास हमने सॉल्व किया है 1/200, 1/200 आ गया है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है। 48 √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर 1 आता है। ये हमने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। The rate of evaporation depends on the following factors besides temperature and humidity। तो ये विंड और विंड स्पीड और प्रेशर पे डिपेंड करता है जी, रेट ऑफ एवेपोरेशन। और 50 है हमारे पास। विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, ये एक्चुअली टाइफाइड फीवर जो है फीवर है, उसको टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है।